परमपिता परमात्मा राम जी महाराज के चरणों में बारंबार वंदन प्रणाम करते हुए परम पूज्य परम आदरणीय प्रातः स्मरणीय श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए भूत भविष्य वर्तमान के सभी संत महापुरुषों के चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम करते हुए सत्संग सभा में विराजमान सभी सत्संगी गुरुमुखी राम सनी भाइयों माता और बहनों, बहुत ही सुंदर रामदास जी महाराज के द्वारा रचित भक्तमाल ग्रंथ के माध्यम से संतों के दिव्य जीवन चरित्र को श्रवण करने का शुभ अवसर हमको मिला हुआ है। आज इस चतुर्मास का अर्धांत है, आधा एक मास से आज जो है कि पूरा होने जा रहा है। समय बड़ी ही तीव्र गति से निकल जाता है, पता ही नहीं चलता। इसी प्रकार हमारे जीवन का भी जो समय है देखते ही देखते हमारे हाथों से निकल जाता है। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं कि जीवन का जो समय हमें मिला हुआ है उस समय को सार्थक करने के लिए परमात्मा का सुमरण भजन ये सत्संग इत्यादि करना चाहिए, जिससे जो समय हमारा सत्संग में नाम सुमरण में भजन में व्यतीत हो वो समय हमारा सार्थक हो जाए। अभी आपने श्रवण किया था, सोही घड़ी सुखी आरती साधु संगत में जाए, बाकी की सुख राम कहे काल ग्रासा खाए। संत जिन दिन मिल जाते हैं वही घड़ी हमारी जो है लेखे की होती है। प्रसंग चल रहा करमेती भाई जी महाराज का, कल हम श्रवण कर रहे थे। करमेती भाई जी महाराज जो है वृंदावन में पहुंच करके और परमात्मा का भजन सुमरण करती है। करमेती भाई जी के पिता परशुराम जी उनको ढूंढते ढूंढते वृंदावन पहुंच जाते हैं। बोलो राम। वहां जाकर के करमेती भाई जी को अनेक प्रकार से बातें सुनाते हैं कि तुमने मेरे यहाँ जन्म लेकर के मेरी नाक कटा दी, मेरा सर जो है समाज में झुका दिया। अनेक प्रकार की बातें परशुराम जी करमेती भाई जी को सुनाते हैं। उसके जवाब में फिर करमेती भाई जी महाराज जो है परशुराम जी को अपने पिता को जो है उपदेश करती है, सत्य की बात बताती है। नाक कटना क्या है? करमेती भाई जी महाराज कहते हैं, नाक कट्यो जाही के जानो, चुको राम भजन को टाणो। संसार के अंदर से अगर अलग निकल गए तो नाक नहीं कटी है, भगवान के भजन में लग गए तो नाक नहीं कटी है। नाक कटी तब जानो, चुको राम भजन को टाणो। वो जो समय वो मुहूर्त मिले हुआ है, वो मुहूर्त चूक जावे जन समझो कि नाक कट गई है। कि मनुष्य जीवन हार गए तो समझो कि नाक कटी हुई है। अगर भजन में लग गए, साधना में लग गए, सुमरण में लग गए, संत महापुरुष के सानिध्य में चल करके संतों के मार्ग पर अगर लग गए हैं तब तो सब प्रकार से सब कुछ रहा ही रहा है, कुछ गया नहीं, पाया ही पाया है। परम आनंद यहाँ मिलता है, शाश्वत सुख यहाँ मिलता है, जीव को परम मोक्ष यहाँ मिलता है। इसे छोड़ करके संसार के अंदर में अगर हमने अपने आप को लगाया है तो नाक कटी है। करमेती भाई जी कहते हैं, और अगर आप बड़ी मोटी नाक चाहते हो पिताजी, मोटो नाक जगत में चाहो, हस्ती होए सूंड लटकाओ। अगर घनी मोटी नाक चाहिए तो फिक्र मत करो, 84 में हाथी की जूड़ मिली, घनी लंबी नाक मिलेगी।
हाँ तेरी कितनी लंबी नाक है, पर बिनु कई सार निकले हैं, बिनु नाक वो कहीं खा ले भाई। नाक से क्या होगा? कोई भजन कर सके, कोई साधना कर सके, कोई वो अपना कल्याण कर सके। नाक तो तभी है जब परमात्मा रा सुमरण में लाग जावे, भगवान रा भजन में लाग जावे और आपनो कल्याण कर लेवे। जने तो नाक रियोड़ी है और नहीं करियो जने तो नाक कटियोड़ी है। करमेती भाई जी कहते हैं, हूँ लख 84 सब फिर आई, लाज मर्यादा कहीं न पाई। जन्म जन्म की लज मारी, एहसान कुकरिया फिरे उघारी। मैं 84 लाख योनियों में सब दूर घूम करके आई। करमेती भाई जी नहीं आई, हम सभी उस लख 84 में घूम करके आए हैं। 84 लाख योनियों को भोग करके और फिर ये मनुष्य जीवन मिला है, लेकिन हम उसको भूल गए। हमने विचार दिया कि हम संसार में अनेक दुख को प्राप्त करके, उनको भोग करके और फिर ये मनुष्य जीवन को पाया है। जो उस दुख को याद कर लेता है, महापुरुषों की कृपा हो जाती है, वो भजन में लग जाता है कि पुनः उधर ना जाना पड़े। लख 84 भुगतने के बाद में ये मनुष्य जीवन मिला है। और 84 लाख योनियों में आप देखते वहां कोई लाज है न कोई शर्म है। कौन सी लाज शर्म है? केवल इस मनुष्य जीवन में ही सारी लाज शर्म हम अपनाते हैं। 84 लाख योनियों में कोई लाज शर्म नहीं है, किसी प्रकार की कोई मर्यादा नहीं है। हूँ लख 84 सब फिर आई, लाज मर्यादा कहीं ना पाई। जन्म जन्म की लज मारी, जन्म जन्म से इस प्रकार से हम इस लाज को परे हटाए हुए हैं, इस लाज से अलग रहे हैं। अब किस लाज में रहें? ए स्वान कुकरिया फिरे उगारी। आप देखते हैं पशु जितने भी हैं कौन से वस्त्र पहनते हैं, और आप इस मनुष्य जीवन को प्राप्त करने के बाद में बड़ी नाक की बात करते हैं, लाज शर्म की बात करते हैं। ये छूटने के बाद में पुनः वहीं जाना है। फिर लाज शर्म कौन सी रहेगी? बोलो राम। पशुआ पटल मिन खातन कीनी, लाज शर्म सारी सुन लेनी। उन पशुओं से जोड़ी से हटा करके परमात्मा ने ये मनुष्य जीवन हमें दिया है, और इसमें बड़ी लाज शर्म की बातें लोग करते, ये सब मैंने सुना है। साची लख 84 भागवत धरे न पाची। और इन लाज शर्म को छोड़ करके, जगत की कान कायदा मर्यादा को छोड़ करके जो भगवान की भक्ति में लग जाता है, नाम के सुमरण में लग जाता है, वो इस 84 को पाट लेता है और फिर पुनः ये संसार सागर में देह धर करके नहीं आता है। बोलो राम। जो नाम का सुमरण कर लेता है, सुरत शब्द का योग कर लेता है, सदगुरु विधि से भजन करके आत्म साक्षात्कार कर लेता है, वो पुनः इस धराधाम पर जो है शरीर धर करके नहीं आता, उसे परम आनंद की प्राप्ति होती है। बोलो राम। यो पुत्री प्रमोद कर दिया पिता को ज्ञान, जग के लज्जा छोड़कर धर्यो ब्रह्म को ध्यान। ऐसे करमेती भाई जी ने अपने पिता को ज्ञान दिया और जग की सारी लाज मर्यादा को छोड़ करके और वो परमात्मा के भजन में लगे, और भजन में लगते हैं तभी सब प्रकार से निर्भय होते हैं। बोलो राम। निर्भयता अगर कहीं पर है तो वो परमात्मा की शरण में है, बाकी संसार में भय ही भय है। मृत्यु का भय यहाँ लगा हुआ है। जो भगवत शरण हो जाता है, संतों की शरण हो जाता है, परमात्मा की शरण में हो जाता है, वो इस भय से मुक्त हो जाता है। करमेती भाई जी ने अपने पिता को उपदेश किया,
सब प्रकार से संसार की नश्वरता के बारे में बताया, संसार का जो ढंग है वो बताया। इन सब बातों को सुनकर के परशुराम जी के हृदय में ज्ञान की उत्पत्ति हुई, ज्ञान उदय हुआ, भक्ति उदय हुई। और उस भक्ति को, ज्ञान को लेकर के परशुराम जी पुनः जो है अपने गांव आ जाते हैं। निर्भय होए खंडेलो आयो, सुनियो पुरोहित राव बुलायो, चलो राव बुलावे सोई, पूजा काज पठाया मोई। परशुराम आवन का नाही, राम राज मेरा उर्माही, सकल लोक राजा चलायो, ऐसो ज्ञान कहाँ ते पायो। जब पुनः घूम करके घर आ गए, घर आकर के वो तो भगवान के भजन में लग गए, सच्चा ज्ञान मिल गया। फिर और दूसरी किसी बात की आवश्यकता नहीं। बुलाने के लिए राजा के सिपाही राव के आए, बुलाने के लिए कि चलो पूजा पाठ करने के लिए तुम्हें बुलाया है। तो परशुराम जी ने मना कर दिया कि नहीं, अब कोई पूजा पाठ नहीं, इतने समय तक किया वो बहुत है, अब कोई पूजा पाठ नहीं, अब तो हम केवल परमात्मा का स्मरण ही करेंगे। पहले जो किया अज्ञानता में बहुत किया, लेकिन अब हमें सच्चा ज्ञान मिल गया है, अब हम नाम को नहीं छोड़ सकते। परशुराम आवन का नाही, राम राज मेरा उर्माही। राम जी का जो परम आनंद है, राम जी का जो परम नाम मंत्र है, वो अब मुझे मिल चुका है। मेरे अंदर में ही परमात्मा निवास करते हैं। अब मैं कहाँ उसको पूजने के लिए जाऊं, उसे कहाँ ढूंढूं। इस प्रकार से परशुराम जी महाराज भजन में लगे, साधना में लगे। सकल लोक राजा चलायो, ऐसो ज्ञान कहाँ ते पायो। जब इस प्रकार से परशुराम जी महाराज भजन में लगे, देखो जो साधना में लगता है, भजन में लगता है, वो उजागर हो ही जाता है। ध्रुव जी महाराज जो है, ध्रुव राम कहे पताला शेष, दरिया प्रगट नाम बिन कहु कुन आयो देख। वो नाम के ही प्रताप से प्रकट है, उनको किसने देखा। तो जो नाम की साधना करते वो प्रकट हो जाते। परशुराम जी नाम की साधना में लगे तो लोग उनके दर्शन करने के लिए आए, राजा उनके सानिध्य में आए कि ऐसा ज्ञान आपने कहां से प्राप्त किया। सकल लोक राजा चला आयो, ऐसो ज्ञान कहां से पायो। ये ज्ञान आपको कहां से मिला। कर्मेति सब ही कुलतारियो, भव जल डूबर मोय उबारियो। परशुराम जी कहते हैं कि कर्मेति भाई जी महाराज की हमारे ऊपर कृपा हो गई। वो स्वयं तो भजन में लग करके तेरी सारे कुल का भी उन्होंने उद्धार कर दिया, सारे कुल को तार दिया। और मैं जो भवजल में डूब रहा था, संसार सागर में मैं जो गोते खा रहा था, मुझे भी उन्होंने उबार लिया। देखो हमारे घर, हमारे पड़ोस में, हमारे क्षेत्र में कहीं पर भी संत हो, उनकी सानिध्य में रहना चाहिए, उनका आदर सम्मान करो। संत के सानिध्य में जाने से लाभ ही लाभ होता है, लाभ ही, हानि नहीं होती है। संतों के सानिध्य में जाओगे लाभ ही लाभ होगा। इस संसार सागर से पार होने के लिए संत मार्ग दिखाते हैं। कब दिखाते हैं? जब हम भाव को लेकर के, श्रद्धा को लेकर के संतों की शरण में जाकर के भक्ति का मार्ग पूछे, तब मार्ग मिलता है। बिना पूछे नहीं। साथ में चाहे सारी जिंदगी रहे हो, कभी न पूछे तो भक्ति का मार्ग नहीं मिलता। प्रसंग आता है, आप श्रवण करते हैं। पार्वती जो पूर्व में सती थी, सती के नाम से थी, वो भगवान शिव के साथ में कई जन्मों तक रही। भगवान शिव अमर और पार्वती का बार बार देह अंत होता, बार बार जन्म थी, बार बार भगवान शिव को तपस्या करके पति रूप में प्राप्त करते। ऐसा चक्कर चलता रहा। एक बार संयोग से नारद जी मिल गए। देखो संत जब भी जीवन में मिलते हैं, जीव का उद्धार होता है, कल्याण होता है, भला हो ही जाता है।
नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी मिल गए पार्वती को और ऐसी चर्चा चली। कहा बोले महाराज आजकल आप कहीं आते जाते नहीं, क्या बात है? तो नारद जी ने कहा क्या बताऊं भाई, कहीं भी जाने का मन नहीं करता, लोगों में प्रेम भाव नहीं रहा, कोई किसी से प्रेम भाव नहीं करते, सब स्वार्थ है, सब अपना अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं, किसी से कोई सच्चा प्रेम नहीं करता। तो सती बोले भाई कहीं ना होगा, लेकिन हमारा तो सच्चा प्रेम है, भगवान शिव मुझसे बड़ा प्रेम करते हैं, मैं भी उनसे करती हूँ। बोले नहीं, ये सब कहने सुनने की बात है, ये बात हमें जचती नहीं है। बोले क्यों नहीं जचती है? बोले भगवान शिव भी आपसे कपट रखते हैं, भगवान शिव मुझसे कपट रखते हैं, मुझे तो आज तक ऐसा नहीं लगा। बोले आपको तो नहीं लगा, आप भोले हैं, आप उनके सानिध्य में आप प्रेम करते हैं, लेकिन शिव आपसे कपट रखते हैं। क्या कपट रखा? बोले आपने कभी भगवान शिव से पूछा उनके गले में ये जो माला है नरमुंड की, ये किनके मुंड है? कभी आपने ये पूछा भगवान शिव अमर है तो किस कारण अमर है? तुम बार बार मरती हो, वो अमर है, तुमने पूछा या उन्होंने तुम्हें कभी बताया? बोले ये तो नहीं बताया। बोले तो अब पूछ के देख लेना ये माला किन के मुंडों की है। बस इतना कह करके नारद जी तो रवाना हो गए। नारद जी का काम तो हो गया। संत का सदगुरु का काम क्या है? बोलो राम। सदगुरु का काम है केवल मार्ग दिखा देना, इशारा कर देना, उसके बाद में चलना तो पथिक को ही है, चलना तो शिष्य को पड़ेगा। नारद जी ने अपना काम किया, मार्ग दिखा दिया। अब पार्वती सती जो भगवान शिव आए तो बड़ी रुष्ट होकर के बैठी। बोलो राम। भगवान बोले तो बात नहीं करे। भगवान शिव विचार किया कि आज देवी को क्या हो गया। बोले देवी क्या बात है, आज तुम बड़ी उदास और बड़ी रुष्ट लग रही हो। बोले भगवान आप मुझसे कपट रखते हैं। बोले मैंने क्या कपट रखा? बोले मैं आपके साथ रहती हूँ, लेकिन आज तक आपने मुझे बताया नहीं कि आपके गले में जो मुंडों की माला किसकी है। बोले तुमसे बात किसने कही? बोले किसी ने भी कही हो। भगवान के नारद जी आए थे क्या? बोले हाँ। भगवान समझ गए बस अब नारद की लीला है, नारद जी ने कह दिया है तो बताए तो मैंने नहीं, लेकिन नारद जी ने कुछ बताया तो होगा किसकी है। बोले नहीं, आप इसे पूछने का कहा, बताओ ये माला किसकी है? आप हमसे प्रेम नहीं करते, आपने ये छुपाया, ये कपट रख लिया। बोले ये तुम्हारे प्रेम का ही प्रतीक है। कैसे? बोले मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूं, देखो तुम जितनी बार मरती हो, तुम्हारे मरने के बाद में तुम्हारे मुंड को मैं माला में पिरो करके गले में धारण कर लेता हूं, तुमसे कितना प्रेम है। बोले मैं इतनी बार मरी? बोले हाँ। और आप नहीं मरे? बोले नहीं। तो आपके नहीं मरने का कारण क्या है? और मैं बार बार क्यों मरती हूँ? मैं परले तुम जून अजूनी ताका कहो विचार। मैं बार बार मरती हूँ, आप अमर हो, इस अमर होने का क्या कारण है? ये आपने आज तक मुझे क्यों नहीं बताया? तो बोले तूने आज तक पूछा ही नहीं। मैं बताऊं कैसे? तूने पूछा ही तो नहीं। और बिना पूछे नहीं बताना चाहिए। बड़ा पुरुष को वो धर्म होई, बिना पूछे वो बदलावे नहीं, केवे नहीं। ज्ञान जो बड़े महात्मा होते हैं, संत होते हैं, बिना पूछे नहीं कहते। अब सानिध्य में जाएंगे, शरण में जाएंगे, उनसे पूछेंगे कि भगवत मिलन का साधन क्या है, तब संत बताएंगे। तूने आज तक पूछा ही नहीं, इसलिए मैंने नहीं बताया। हे प्रभु अब तो कृपा करो, अब मैं पूछती हूँ, अब तो बताओ आपके अमर होने का क्या साधन है, क्या कारण है कि आप अमर है और मैं मरती हूँ। तब भगवान शिव ने नाम का उपदेश देते हैं। कब देते हैं? जब पार्वती पूछती है, बिना पूछे। ऐसे संतों के सानिध्य में जाकर के पूछोगे तब पता चलेगा भक्ति का मार्ग। परशुराम जी महाराज भजन में लगे, साधना में लगे, लोग उनके दर्शनों के लिए आए, पूछने लगे ये ज्ञान कहाँ से मिला? बोले करमेती भाई जी महाराज, जिनकी कृपा से मुझे ये परम ज्ञान मिला है।
जिन मोको दिनो गुरु ज्ञाना और राव रंग सब एक समाना। उन्होंने मुझे गुरु ज्ञान दिया है जिसके प्रभाव से अब मेरे लिए सब समान है। बोलो राम। जब राजा वृंदावन आयो दर्शन देख बहुत सुख पायो। परशुराम जी महाराज के मुख से ये बात सुन करके राजा ने विचार किया कि मुझे भी करमेती बाई के दर्शन करना चाहिए, और वो भी वृंदावन को आया। करमेती बाई जी महाराज के दर्शन किए, उनसे नाम की महिमा सुन करके परम आनंदित हुआ। परसत तीनों ताप मिटाई, भरम कर्म सांसों सब जाई। जैसे ही संत के सानिध्य में गए, करमेती बाई जी की शरण में गए, मिलते ही तीनों तापों की निवृत्ति होगी। त्रिविध ताप जो जीव का है, देविक 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 दैहिक भौतिक ताप, ये तीन प्रकार के ताप है। और जो भगवत शरण हो जाता है वो इनसे बच जाता है। देविक माने आकस्मिक जो आपदा होती है, अतिवृष्टि अनावृष्टि, ये सब दैविक ताप है। दैहिक ताप शरीर में कोई पीड़ा हो जाना और भौतिक अग्नि लग जाना इत्यादि, ये जो ताप होते हैं, ये जो दुख होते हैं, ये भगवत शरण आने के बाद में किसी को नहीं व्यापते। ऐसा कहते हैं देहिक देविक भौतिक तापा राम राज का हो नहीं व्यापा। जब राम जी का राज्य था तो ये तीनों ताप नहीं थे। राम राज्य का तात्पर्य ये नहीं कि कोई त्रेता में राम जी राज्य कर रहे थे तब की नहीं, जिसके हृदय में राम का राज्य हो जाता है, तो नाम के स्मरण में लग जाता है, वो इन तापों से निवृत्त हो जाता है। बोलो राम। परसत तीनों ताप मिटाई, परम कर्म सांसों सब जाई। तीनों ताप की निवृत्ति हो गई। अंतर में जो परम कर्म था उन सब की निवृत्ति होगी। भरम क्या है? हमारे अंदर में अनेक प्रकार की भ्रांतियां हैं कि परमात्मा यहाँ होंगे, परमात्मा वहां होंगे, परमात्मा ऐसे होंगे वैसे होंगे, यहाँ मिलेंगे वहां मिलेंगे, मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, ये हमारे अंदर में भ्रम होता है, भ्रांतियां होती है। हम हर किसी को भगवान मान लेते हैं, हर किसी को पूजने लग जाते हैं। ये सारी की सारी संतों के सानिध्य में जाने के बाद में ये भ्रांति दूर हो जाती है, और संत शरण में जाने से हमारे जो कर्मों की निवृत्ति हो जाती है, जीव अकिंचन हो जाता है। परम कर्म सांसों सब जाए, सारा सबसे शोक मिट जाता है और जीव भक्ति को प्राप्त करता है। इस प्रकार करमेती बाई जी महाराज का दर्शन करके राजा बड़ा प्रभावित हो, बड़ा गदगद हुआ, परम आनंदित हो गया। नैन प्रभाव देख सी लायो, शेखावत आंसू जड़ लायो। करमेती बाई जी महाराज के दर्शन करके राजा के हृदय में बड़ा अपार आनंद हुआ, आंखों से अश्रु की धारा बहने लगी। इस प्रकार की दशा होनी चाहिए। जब संतों का सानिध्य मिले, संतों के सानिध्य में जाओ, बहुत दिनों में संत दर्शन गुरु दर्शन मिले, तो ऐसा भाव, ऐसा प्रेम, ऐसी जागृति हृदय में हो कि मिलते ही अंतर हृदय जो है वो द्रवीभूत हो जाए, गदगद हो जाए। अगर हृदय में ये प्रेम नहीं उमड़ता, ये भाव नहीं जागता है, तो समझो कि हमारे अंदर में अभी कमी है। संतों के मिलते ही आनंद आनंद हो जाए, रोम रोम में आनंद की लहर उठ जाए। जब हम किसी सजन से मिले, किसी सत्संगी से मिले, किसी भजनानंदी से मिले, किसी राम स्नेही से मिले, तो हमारे जीवन में ऐसा आनंद होना चाहिए। जैसे विभीषण हनुमान जी से मिलते हैं लंका के अंदर में जाकर के, तो बड़े आनंदित होते हैं, बड़े प्रफुल्लित होते हैं। दोनों के अंग अंग जो प्रति अंग रोमावली खड़ी हो जाती है और बड़े प्रेम से मिलते हैं कि आज परम आनंद की बात है, भगवान की विशेष कृपा मेरे ऊपर हुई। गदगद हो जाते हैं कि आज भगवान ने कृपा कितनी की, संत दर्शन करा दिए। 4 मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोड़, हरिजन से हरिजन मिले, खिल जाए 7 करोड़।
जब ऐसे भगवान के भक्त लाडले आपस में मिलते हैं तो परम आनंद की अनुभूति होती है। संतों के दर्शन हो तो हृदय में इतना आनंद का अनुभूति हो, परम आनंद की लहर दौड़ जाए, तब समझना कि हमारे अंदर में कुछ घटना घटित हुई है। अगर मिलने पर हृदय में किसी प्रकार का परिवर्तन न हो, संत मिले और हृदय में भाव जागृत न हो, तो समझना अभी बहुत दूरी है, बहुत कमी है। करमेती भाई जी महाराज के दर्शन करके राजा बड़ा आनंदित हुआ, बड़ा गदगद हुआ। जो दर्शन सूरज मुख कीनो, प्रगटे भक्त अनल योलीनो। जैसे सूर्य के दर्शन करने से सब अंधकार समाप्त हो जाता है, ऐसे ही भक्त के हृदय में गुरु महाराज के दर्शन करके, संत के दर्शन करके भक्ति का परम ज्ञान जो है जागृत हुआ। राजा बड़ा करमेती भाई जी के दर्शन करके आनंदित हुआ, अपने जन्म को सफल माना। उसके अंदर में भक्ति का जो है प्रकाश हो गया, परम आनंद की जो है जागृति हो गई। करमेती भाई जी ने कहा, करमेती कहे सुनो हो राई, एक बात सुनो, आप यहाँ आए हैं, यहाँ शरण में, यहाँ लेकर के आपने नाम उपदेश लिया, भजन करो, और यहाँ जब तक इच्छा है रहो, नाम की साधना करो, संतों की संगति में रहो, सत्संग करो, सेवा करो। लेकिन एक बात ध्यान रखना, मैं यहाँ से वापस नहीं जाऊंगी। आप घर जाइए वापस, मैं यहीं रहूंगी। करमेती कहे सुनो हो राई, मैं नहीं चलूं, तुम्हें घर जाइए, मैं यहीं रहूंगी, तुम पुनः घर पधारो। शिव ब्रह्मा इंद्र गरा तीन लोक को राज, भक्ति काज वंचे सदा मानव दे को साज। शिव ब्रह्मा इंद्र गरा तीन लोक को राज, भक्ति काज बंचे सदा मानव देह को साज। ब्रह्मा विष्णु महेश देवता तीनों लोगों के जो अधिपति है, वे भी भक्ति के लिए इस मनुष्य जीवन को प्राप्त करना चाहते हैं। ये मनुष्य जीवन इतना महंगा है और वो भक्ति करने का परम साधन हमें मिला हुआ है। देवताओं भी जिसके लिए बड़े उतावले होते हैं, बड़े मन में इस प्रकार की उत्कंठा पैदा करते हैं कि हमें भी मनुष्य जीवन मिल जावे, हमें ऊपर भी कृपा हो जावे, हम भी मनुष्य बन जावे, संतों की सानिध्य हमें भी मिल जावे, सत्संग हमें भी मिल जावे, लेकिन उन्हें कहाँ मिलना है। देवता अगर सत्संग मिले तो अपना सब कुछ देने के लिए तैयार है, लेकिन मिलती नहीं, क्योंकि उनकी जो देह है वो केवल यहाँ मनुष्य जीवन में किए हुए कर्मों का भोग भोगने के लिए है। वह भोग सकते हैं, नया कर्म नहीं कर सकते। ये मनुष्य जीवन जो है, इसमें हम चाहे जो कर सकते हैं, चाहे जैसी साधना कर सकते हैं, परम तत्व को प्राप्त कर सकते, परम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, देवता नहीं कर सकते। इसीलिए वे मनुष्य जीवन की याचना करते हैं, मनुष्य शरीर की याचना करते हैं कि हमें मनुष्य शरीर मिले ताकि हम भी भगवान का भजन करते, भगवान का स्मरण करते और परम मोक्ष प्राप्त कर लेते, ये जन्म मरण के चक्कर से छूट जाते। देवता प्रार्थना करते हैं परमात्मा से कि हे प्रभु हमें भी मनुष्य शरीर दो, लेकिन मिलना कहाँ है भाई, बड़ी मुश्किल से मिलता है। अभी हमें मिला हुआ है और हम इसकी महिमा को न जाने तो ये ऐसे ही चला जाएगा, बाद में पछताना पड़ेगा और बाद में फिर कुछ हाथ नहीं लगता। इसलिए इस मनुष्य जीवन की सार्थकता इसी में है, ज्यादा से ज्यादा सत्संग करें, ज्यादा से ज्यादा संतों का सानिध्य प्राप्त करें, ज्यादा से ज्यादा नाम का सुमरण करें,
उसी से मनुष्य जीवन सफल है। राम राज्य राम भजा राजस तजा से पहुंचा परम धाम। देखो वेद भागवत में अमर जारा नाम। जिन्होंने भगवान का भजन किया, राम भजा राजस तजा, जिसने परमात्मा का भजन किया है। और राजस का अर्थ होता है राजसी संपदा, संसार का जो सुख भोग है ये सब राजस है। इनका जो त्याग कर देता है, इनको छोड़ करके केवल भगवान के भजन में लगता है, वह परम धाम को प्राप्त करता है। से पहुंचा परम धाम। और ऐसी बात करमेती भाई जी महाराज कहते मेरी बात मानो, आप देख लो, शास्त्र उठा करके, पुराण उठा करके प्रमाण देख लो। देखो वेद भागवत में अमर 11 नाम, ये भक्तमाल में हम संतों का नाम सुनते हैं, ये उन्हीं महापुरुषों का नाम है जिन्होंने भजन करके, साधना करके और परमपिता परमात्मा की प्राप्ति की है, जिससे उनका नाम जो है अमर हो गया। बाकी संसार में तो नाम अमर होने वाला नहीं है। लोग कहते हैं कि औलाद वे बेटो वे जने नाम को रेजाया करे। अरे बेटो वे नहीं वे भजन में लगे जने तो नाम रेजे वे, और नहीं तो बेटा वे तो भी नाम को एक दिन जाओ नहीं जाए। गया ना, आप विचार करो, आप जिस माहौल में आज हो, जिस घर में आप रहते हो, जिस परिवार में आप, जिस कुल में आप जन्मे हो, उस कुल में पीढ़ी दर पीढ़ी कितने हो गए। आज 1-2 पीढ़ी का, 4 पीढ़ी का नाम याद होगा, बाकी का तो नाम का गया ना, उड़ गया ना। लेकिन ये महापुरुष कब हो गए? आज तक हम उनका नाम गाते हैं। क्यों? इनका तो बेटा बेटा की नहीं हुआ है। मीरा किस दिन बेटा जाया गिरधर प्रीतम पाया। मीरा ने किसो बेटो जड़िया, लेकिन नाम तो आज उनका अमर है। लोग कहते हैं, वाणी में आता है कि पुत्र बिना मुक्ति नहीं कहावे, जग मिथ्या ठहराई है। लोग कहते हैं कि पुत्र बिना मुक्ति नहीं होती। अरे पुत्र क्या करे, मरे जन मातो फोड़े हैं, फोड़े नहीं, कपाल क्रिया करे ना, मुहरा मातो फोड़े, वो जो को काम नहीं करे, मुक्ति नहीं करे। मुक्ति जरूर कर दे 12 दिन बचे, मुक्ति नहीं वे। मुक्ति तो स्वयं भजन करे जनी वे। एक घर का तो 12 दिन वे में जन मुक्ति जरूर कर दे, मुक्ति तो स्वयं भजन करो जन वे। इन वास्ते किसी के पीछे नहीं कि बेटा वही तो मुक्ति, वही कल्याण, वही वे अग्नि दे जन कल्याण, वही कोई अग्नि नहीं देवे ना तो भी कल्याण हो जाए इधर भजन करे तो। और नहीं तो चाहे बेटा कितना ही वे ना अग्नि दे जगी देवे भले ही कल्याण नहीं है। सिद्ध साधक मुनि जना कहाँ पीर अवतार, देहधारी थिर न रया उपज कपिल संसार। सिद्ध साधक मुनि जना कितने इस संसार में आए हैं, कितने ही चले गए। कहाँ पीर अवतार, अवतार लेकर के भी जो इस धराधाम पर आए वो भी गए हैं। देहधारी थिर न रया उपज कपिल संसार। सब मर गए, सबका नाम आया, लेकिन जिन्होंने कुछ अच्छा कार्य किया, भजन साधन कर लिया, सुकृत कार्य किया, उनका नाम रह गया और उन्हीं का जीवन सार्थक है। उन्हीं का जीना जीना है। जो अपने लिए जीता है उसका जीना जीना नहीं है, जो परमार्थ के लिए जीता है उसका ही जीना जीना है। या जो साधन भजन में लग जावे, जो आत्म कल्याण कर ले, उसने ही जीवन को जिया है। बाकी तो पशुवत हमने जीवन को ढोया है। सारे जीवन हम इस लाश को ढोते हैं और क्या करते हैं, यही तो कार्य करते हैं। अगर इसको छोड़ करके ध्यान भजन में मन लगाया, सुमरण में मन लगाया, आत्म साक्षात्कार कर लिया, तब तो हमने अपना जीवन का कार्य कर लिया, जीवन को सार्थक कर लिया। ये नहीं किया तो ये जीवन ऐसे ही गया। इसका कोई महत्व नहीं रहा।
इसलिए संत बार बार सचेत करते हैं, वाणी में बार बार हमें उपदेश करते हैं कि ये बहुत अच्छा समय मिला है। बांधा ओ अवसर भल पाया, बहु सागर से तिरण तोय को सदगुरु भेद बताया। ये अवसर इतना अच्छा मिला है और उसमें भी परमात्मा की बड़ी कृपा, जो संतों का सानिध्य मिला, सदगुरु की सानिध्य मिली, बहु सागर से पार होने का जो भेद है वो गुरु महाराज के द्वारा हमें मिला है। ऐसी सुविधा प्राप्त होने के बाद में, इतना साधन मिलने के बाद में, इतनी कृपा राम जी की संतों की होने के बाद में अगर कोई अपना कल्याण न कर सके तो बड़ा हतभागी है। ऐसा सहयोग सबको नहीं मिलता है। मनुष्य जीवन बहुत सारे जीवों को मिला हुआ है, बहुत जीव इस धराधाम पर है जो मनुष्य योनि पा करके बैठे हुए हैं, लेकिन सबको सत्संग नहीं मिलती है, सभी को संतों का सानिध्य नहीं मिलता है, सभी को भगवत सुमरण करने का ये परम उपदेश नहीं मिलता है जो हमें मिला हुआ है। ये सबके लिए कहाँ है? ये तो हमारे ऊपर परमात्मा की विशेष कृपा है, संतों की सद्गुरु की विशेष कृपा समझनी चाहिए जो ये साधन हमें मिला है। शास्त्र कहता है दुर्लभो मानुष देह देहि नाम क्षण भंगुर। ये मनुष्य देह जो दुर्लभ है, दुर्लभ होने के साथ साथ क्षण भंगुर भी है। और इस मनुष्य देह में और भी दुर्लभ क्या है? तत्रापि दुर्लभ वैकुंठ प्रिय दर्शन। जो भगवान के प्रिय भक्त है उनके दर्शन जो है वो और भी दुर्लभ है। ये सारी की सारी सुविधा हमें मिली हुई है, ये सारा साधन हमारे लिए सुलभ हुआ है। अब हम अगर इसमें इसकी सार्थकता में लगे, इसके ऊपर हम चलने लगे तो हम हमारे जीवन का कल्याण कर सकते हैं। यूं करमेति नृप को क्यों भक्ति उपदेश, जिन दिन सुसुमरण करे रेत रावणों देश। जिस दिन करमेति भाई जी महाराज ने उपदेश दिया राजा को, वो भजन में लगा, स्मरण में लगा, नाम की साधना में लग गया। करमेति का चरित्र को गुण करे बखान, सुख सारण जेतो कहियो तेतो मन अनुमान। सुख सारण जी महाराज कहते हैं कि संतों के जीवन का बखान कौन कर सकता है, अपरंपार उनकी लीला होती है। लेकिन जैसा मेरी बुद्धि में आया, जैसे मेरे मत में आया, जैसा मैंने समझा वैसा बखान किया। सुख सारण जी महाराज कहते हैं सुख सारण जे तो कहो, उतना ही मैंने कहा है, ते तो मन अनुमान। जितना मैंने अनुभव किया है, जितना मैंने अपनी बुद्धि में ग्रहण किया है। ऐसो गुण है जो कहे गुण को वार न पार, कछु एक सुख सारण कही करमेति की सार। ऐसा कौन है संसार में जो संतों की महिमा का बखान कर सके? लेकिन कुछ थोड़ा सा जो है वो करमेति भाई जी के जीवन का प्रसंग जो है वो हमने कहा है, और उन्हीं सुख सारण जी महाराज के द्वारा कही हुई इस बात को हमने भी श्रवण किया। ऐसे महापुरुषों के दिव्य जीवन को श्रवण करने मात्र से हमारे अंतर में भक्ति का जो है अंकुर उदय होता है, हमारे अंदर में भाव जागृत होता है, प्रेम जागृत होता है, अज्ञान अंधकार दूर हो जाता है और भक्ति का ज्ञान का प्रकाश होता है। ऐसे महापुरुषों का दिव्य जीवन है। महापुरुषों के अलौकिक जीवन को जब हम बार बार श्रवण करते हैं, उनके नाम को भी जब हम बार बार लेते हैं तो अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। तन कर मन कर वचन कर लागो नहीं कलंक, करमेति कलु काल में सदा रही निष्कलंक। इस प्रकार करमेति भाई जी महाराज इस संसार सागर में रहते हुए इससे अलग रह करके परमात्मा का भजन किया, सुमरण किया, नाम की साधना की और उस परम धाम को प्राप्त किया।
तो ऐसे श्री करमेती भाई जी महाराज के चरणों में बार बार हमारा दंडवत प्रणाम है, जिन्होंने भक्ति के मार्ग पर लग करके परमात्मा की प्राप्ति की, अनंत जीवों का कल्याण किया, अनंत जीवों को भक्ति का मार्ग बताया। और जो जो करमेती भाई जी महाराज के बताए हुए इस मार्ग को जीवन में अपनाए, जैसा उन्होंने उपदेश किया उसको अपने जीवन में अगर धारण करे तो कल्याण में कोई संदेह नहीं।